सर, चूंकि आप राज्यसभा सांसद भी हैं, एक सवाल जनता की, प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता का ये सवाल है जो उनके दिल का दर्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज। जब भी कोई कानून बनता है, कोई नियम बनता है, तो पूरे देश के लिए, जनता के लिए ये प्रावधान बना दिया जाता है या नियम कानून बना दिए जाते हैं कि अगर आप किसी भी कानून का या नियम का पालन नहीं करेंगे तो उसके लिए ये प्रावधान है, आपको जुर्माना लगेगा, आपको जेल होगी, आपको सजा होगी, आप पे धारा लगेगी। हर नियम की अवहेलना करने पर उस पर कानून लागू होता है। चाहे आप बात कर लीजिए कि कोई आदमी इनकम टैक्स पे नहीं करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है। कोई आदमी अगर अपनी गाड़ी पर भी जा रहा है और उसने रेड लाइट क्रॉस कर ली तो उसको नियम की अवहेलना करने पर उसके ऊपर जुर्म का प्रावधान है कि उसको सजा मिलेगी। बहुत सी पार्टियां, आज तक देश के अंदर जितनी पार्टियां रही, जितनी भी पार्टियां आई, सारी पार्टियां चुनाव में आने से पहले बहुत बड़े बड़े घोषणा पत्र जारी करती हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं, जिन दावों को जनता तक बहुत सी रैलियां करके, संबोधनों के द्वारा, हर माध्यम से पहुंचाने का काम किया जाता है कि जब अगर हमारी सरकार बन जाएगी, मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को सम्मिलित करते हुए यह सवाल जनता की तरफ से आपसे जानना चाहता हूं कि जब सारी पार्टियां अपना घोषणा पत्र लागू करती हैं या चुनावी वायदे करती हैं कि आप हमें मौका दीजिए, आप हमें मैंडेट दीजिए और हम मैंडेट करने के बाद ये चीजें आपके लिए करेंगे, जनता जानना चाहती है कि अगर सरकार, जिस पार्टी की सरकार ने लोगों के बीच में जाके वो लोगों से अनुमोदन किया था, रिक्वेस्ट की थी कि हमें मैंडेट दीजिए और हम आपके लिए करेंगे, अगर वो पार्टी सत्ता में आने के बाद, सत्ता पर काबिज होने के बाद जनता के लिए वो काम करने में विफल हो जाती है, तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए कि वो जनता को जवाब देगी अगर हम ये नहीं कर सके तो हमारे लिए भी ये कानून होना चाहिए कि हमने अपनी जो बात की थी हम डिलीवर नहीं कर सके, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं, तो वो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है क्योंकि 5 साल के लिए सरकार बन जाती है और वो इस पोजीशन में नहीं होती क्योंकि आज तक हिंदुस्तान के अंदर राइट टू रिकॉल का कानून नहीं बन पाया। इस वजह से जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है कि हमसे वादे करके हमने अवसर दे दिया लेकिन आज सरकार हमारे लिए करने में असक्षम है। इसको लेकर मैं चाहूंगा बेहद गंभीरता के साथ आप अपनी स्टेटमेंट दें कि आप क्या मानते हैं कि क्या जनता के प्रति उनकी या ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर झूठ बोल के सत्ता पे बैठते हैं या कहते हैं कि चुनावी जुमले थे तो उस पार्टी को दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, या तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए या दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप याद करें, दिल्ली में हमने 3 बार चुनाव लड़े, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर एक भी बात ऐसी बाकी नहीं रही जो हमने पूरी ना करी हो। मैं बात करूं बीजेपी की, मैं बात करूं कांग्रेस की, मैं बात करूं अन्य क्षेत्रीय दलों की, आज तक कोई वायदे पूरे नहीं हुए। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा था किसान की आय डबल होगी, नहीं हुई। इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ गई, नहीं मिला। तो ये जो स्थिति है, जो झूठ बोल के सत्ता पे बैठ जाते हैं, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं, खुद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन पे पाबंदियां लगनी चाहिए, ऐसा कानून में सुधार होना चाहिए।